दूसरा भेद, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का परसर्ग होगा को। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। जैसे देखिए, राम ने रावण को मारा। यहां पर राम कर्ता, उसके साथ परसर्ग आया ने। रावण कर्म, तो उसके साथ परसर्ग आया को। यहां कर्ता राम है और उसके मारने का फल रावण पर पड़ रहा है, अतः रावण कर्म है और उसके साथ को का प्रयोग हुआ है। कर्म कारक का प्रयोग निम्न स्थितियों में होता है। देखिए किन किन स्थितियों में कर्म कारक का प्रयोग होता है। कर्म कारक के प्रयोग संबंधी नियम। सबसे पहला नियम क्या है? कर्म कारक में को का प्रयोग चेतन और सजीव कर्म के साथ होता है, निर्जीव के साथ नहीं होगा। जैसे नितिन ने अजय को पत्र लिखा, मोहन ने श्याम को पुस्तक दी। यहां पर अजय और श्याम दोनों ही सजीव कर्म हैं। अब देखिए, अचेतन और निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे गोपाल ने पत्र लिखा, यहां पर पत्र जो है वो निर्जीव कर्म है, इसलिए यहां पर को परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। फूल मत तोड़ो। तो आशा है कर्म कारक के प्रयोग संबंधी इस नियम को की जानकारी आपको पूर्ण रूप से हो गई होगी। कर्म कारक का दूसरा नियम, दिन, समय और तिथि प्रकट करने के लिए को का प्रयोग होता है। जैसे 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। सोमवार को अक्षरधाम मंदिर बंद रहता है। यहां पर तिथि, समय का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर हमने कर्म कारक के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया है। जब विशेषण का प्रयोग, तीसरी स्थिति देखिए, तीसरा नियम देखिए कर्म कारक का, जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो वो कर्म कारक की भांति होता है और उसके साथ कर्म कारक का परसर्ग प्रयोग किया जाता है। जैसे भक्तों को मंदिर में जाने दो। भक्त विशेषण होते हैं, लेकिन यहां पर यह विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह संज्ञा कर्म कारक के रूप में प्रयोग की गई है। दुष्टों को कोई नहीं जानता, यहां पर भी विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया गया है। कारक का तीसरा भेद, कारक का तीसरा भेद है करण कारक। पहले हम इसका परसर्ग देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, यहां पर से साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। करण का अर्थ है साधन, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो कि वो क्रिया किस तरह की जा रही है, किस प्रकार की जा रही है, किसकी सहायता से की जा रही है, उसे करण कारक कहते हैं। और इसका परसर्ग क्या होता है? से, के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना आदि। जैसे उदाहरण देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। हम इसी उदाहरण को लेकर चल रहे हैं। पहला वाक्य हमने कर्ता में लिया था राम ने मारा, दूसरा राम ने रावण को मारा, अब आया राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में बाण द्वारा रावण को मारने का उल्लेख है, अतः बाण करण कारक हुआ। करण कारक के चिन्ह अभी पहले भी बताए गए थे, से, के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना आदि।